फंड होता क्या है, बट ये इमरजेंसी हुँ, फंड हमें रखना कहाँ पे है? हुँ, तो आपको हुँ, क्या लगता है कि कब से वो इमरजेंसी फंड वाला काम करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? कब से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? हुँ, कि इमरजेंसी फंड्स जो हैं हम बनाएं कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट, तो एक्स में से मैं कुछ सेव कर सकती हूँ, तो मैं जो सेविंग है मेरी वो मैं पूरी हुँ। इमरजेंसी फंड्स की तरफ लेके जाऊँ, या कुछ पोर्शन एज इमरजेंसी फंड और कुछ मैं इन्वेस्ट करती रहूँ साथ साथ। हाय गाइस, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। माय नेम इज़ वृंदा चुग और आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी फंड्स को लेके। इमरजेंसी फंड क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स वेलकम हिम। थैंक यू वेरी मच वृंदा एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है श्योर फॉर श्योर इसमें, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड मेरा फेवरेट टॉपिक है और बहुत लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हैं। आप अपने सवाल पूछना शुरू कीजिए, मैं अपने जवाब देना जो है वो शुरू करता हूँ, प्लीज़। राइट, तो सबसे पहले तो यही कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो मैं इसका एग्जांपल ऐसे दूंगा कि इमरजेंसी फ़ंड अगर एकदम बिल्कुल सिंपलिस्टिक भाषा में, इमरजेंसी फ़ंड वो फ़ंड है जो इमरजेंसीज़ के लिए रखा जाता है। मैंने पढ़ा तो मैंने कहा देखो, इमरजेंसी फंड जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। इंसानों के लिए ऑब्वियसली राइट, पैसे के कॉन्टेक्स्ट में और जानवरों के लिए ऑब्वियसली खाने के कॉन्टेक्स्ट में, रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो हर किसी के पास होना चाहिए। ए बी, आपको उस इमरजेंसी फंड को यूज़ करना है सिर्फ इमरजेंसीज में। वो इमरजेंसीज कुछ भी हो सकती हैं, वो आपकी मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, वो आपकी जॉब से रिलेटेड इमरजेंसी हो सकती हैं, वो आपकी इवन हो सकता है कोई बहुत बड़ा आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ जाए भाई अपने घर के अंदर, वो उससे रिलेटेड इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आपको इमरजेंसी में यूज़ करना पड़े वो है आपका इमरजेंसी फंड। और इस समय जब हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप ये समझिए कि कोविड से पहले तो इमरजेंसी फंड की चर्चा मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग ही करते थे। लेकिन कोविड में जी, जैसे लोगों की जॉब्स गई और तब लोगों के खाने के लाले पड़ गए, तब इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आई दुनिया को कि देखो भाई, आज हमारे पास 6-7 महीने के सर्वाइवल का पैसा पड़ा होता तो हम लोग जो है वो कितनी आसानी से सर्वाइव कर जाते। हम लोग बहुत आसानी से जो है वो इस कोविड के टफ पीरियड को निकाल जाते एज फार एज मनी इज कंसर्न ऑब्वियसली। और बहुत सारी तरह की डिफिकल्टी हुई थी, बट एज फार एज मनी इज कंसर्न तो बहुत आसानी से हम लोग जो है इस टफ पीरियड को निकाल जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इमरजेंसी फंड बहुत सारी इमरजेंसीज में काम आता है। ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा होता है ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस से आपको दूर रखता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस कब आता है? अगेन जॉब चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या कोई अचानक से ही कोई अनप्लैंड एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया जिसके बिना शायद आप लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो। इस तरह के खर्चे में आप लोगों को ये फंड जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और आपको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देता है, ताकि आप उस परेशानी वाली दौर में उस परेशानी पे फोकस करें, ना कि पैसों पे फोकस करें। राइट? राइट। यहाँ पे हमें इतना तो समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी फंड है क्या? और जो आपने एग्जांपल दिया कोविड वाला, डेफिनेटली कोविड ने हमें ये लेसन तो सिखा दिया कि इमरजेंसी फंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक को बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। सो मेडिकल एक्सपेंसेस थे लोगों के, शायद वो इंश्योरेंस में भी इतना, मतलब एक्सपेंसेस इतने हो रहे थे कि उनके इंश्योरेंस में भी कवर नहीं हो पा रहा था। सो वहाँ पे इमरजेंसी फंड ने काफ़ी रोल प्ले किया जिनके पास था। सो आपको आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अर्न करना स्टार्ट किया, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड क्या मेरे को भी साथ में बना लेना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे, मतलब जो मैंने अपने फ्रेंड से ये चीज़ देखी कि जैसे ही अर्न करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये लगता है कि नहीं यार, अभी तो हम मतलब थोड़ा सा इंजॉय कर लें, इमरजेंसी फंड तो पेरेंट्स ने बना रखा है। तो आपको क्या लगता है कि कब से वो इमरजेंसी फंड वाला काम करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? कब से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, जब भी आपकी अपनी इनकम शुरू हो जाती है आपको तब से वो इमरजेंसी फंड वाला काम मेरी नज़रों में शुरू कर देना चाहिए। इवन मैं एक बात ये भी बोलूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टिंग से पहले भी इमरजेंसी फंड के बारे में ज़रूर सोचें। उसका रीज़न क्या है? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से निकालोगे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके दो पहलू हैं जो हमें समझने हैं। पहलू नंबर वन, यानी कि पार्ट नंबर वन, कि भाई लोग, अभी आपको भी अगर याद हो, हम अभी एक एड शूट पे गए हुए थे तो हमने किसी से बातचीत करी, तो मैंने उनसे बोला कि इक्विटी में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि अगर अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई
अब ये बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि अगर मुझे अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा। और इमरजेंसी फंड उस बात का आंसर है कि अगर आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा, आप इमरजेंसी फंड से पैसे निकालोगे, ना कि अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालोगे, राइट। राइट। तो और जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा वो क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, उन्होंने भाई साहब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो अपनी SIP करवा रखी है। अब वो 1-1.5 साल तक SIP कर रहे हैं, 2 साल तक SIP कर रहे हैं, चलिए एनीवेज। तो मैं आपको बता रहा था कि अब ऐसे में होगा क्या। अब ऐसे में होगा ये कि एक व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा था, उसने सोचा था मैं स्मॉल कैप में पैसा लगा रहा हूँ, मैं 5 साल बाद पैसा निकालूंगा, उसका इमरजेंसी फंड नहीं था। अब इमरजेंसी फंड नहीं था तो क्या होगा, अब उसको जब इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ेगी वो उसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को बेचेगा। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं बाय वेरी नेचर इट इज़ रिस्की, ओके, इट इज़ सुपर रिस्की। हो सकता है उस समय उसने 1.5 लाख रुपए लगा रखे हो और उसकी वैल्यू चल रही हो मात्र 90,000 रुपए। अब उसे वो 90,000 बेच के निकालने पड़ जाएंगे। क्यों निकालने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, या तो मार्केट से जाके उधार लेगा या फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ेगा, उसको बेचेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी फंड जो है ना हर किसी को बनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से पहले बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साथ इमरजेंसी फंड का पूरा अमाउंट ला के रख दो, लेकिन येस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली वही इमरजेंसी फंड है जिससे आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नींव रखी जाएगी। उसका बेस, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बेस है इमरजेंसी फंड, राइट। राइट। सो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड, मतलब आपको क्या लगता है कि कितना इमरजेंसी फंड हमें क्रिएट करना चाहिए, व्हाट इज द राइट अमाउंट? मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, अगर मैं कभी पेपर लेने बैठूं किसी का इन्वेस्टिंग पे, फाइनेंस पे, इमरजेंसी फंड पे, पर्सनल फाइनेंस पे, और वो मुझे अगर हर अमाउंट एक्यूरेट निकाल के दिखाए तो मैं उसे 0 नंबर दूंगा, मैं उसे 0 मार्क्स दूंगा। तो ये क्वेश्चन पूछना कि इमरजेंसी फंड कितना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब में इतने सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं कि एक फिक्स अमाउंट नहीं बताया जा सकता। लोग जो बोलते हैं कि भाई आपकी 6 महीने की सैलरी जो है, जो भी आपकी 6 महीने की इनकम है वो जो है आपके पास रखी हुई होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति 50,000 महीना कमाता है तो उसके पास 50,000 इंटू 6 बोले तो 3 लाख का जो है वो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो व्यक्ति शादीशुदा है नहीं, उस व्यक्ति के बच्चे हैं या नहीं, उस व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई डिपेंडेंट है, वो अपने माता पिता को भी मेंटेन कर रहा है, उसके माता पिता हेल्दी हैं कि अभी हेल्दी नहीं है, उनकी कोई बीमारी चल रही है, उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारी बातों पे ये चीज़ डिपेंड करती है, राइट। 3 महीने से लेके ऊपर में 3 साल तक के इमरजेंसी फंड लोगों को बनाने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन के उनके उनके जो वेरिएबल्स हैं कैसे प्ले कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपके महीने के खर्चे कितने हैं, क्या सिर्फ आप ही कमा रहे हैं परिवार में। अब देखिए ये भी कितना बड़ा वेरिएबल है। अगर वर्किंग कपल है तो शायद इमरजेंसी फंड की थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट हो कि एक की जॉब चली जाए तो दूसरे की जॉब, ऐसा मतलब भगवान ना करे हो कि दोनों की जॉब एक साथ चली जाए, तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है। तो सारे वेरिएबल्स आप लिखिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए कि आपके साथ क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या वेरिएबल्स है, और उसके हिसाब से अपने इमरजेंसी फंड को बनाइए, राइट। आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं। और देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल से ज़्यादा के खर्चे पे इमरजेंसी फंड बनाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तभी मैंने बोला 3 महीने से 3 साल, और 3 महीने से कम का इमरजेंसी फंड रखना थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस 3 महीने से 3 साल के रेंज में आप कहीं भी फॉल कर सकते हैं। आप उसे डिसाइड कीजिए, अपने आप ढूंढिए, और उतना पैसा इमरजेंसी फंड में अपने पास हमेशा 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 रखिए। राइट। तो मेरा अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि इमरजेंसी फंड्स समवेयर अराउंड लाइक 3 मंथ से लेके 3 इयर्स तक का हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, बट ये इमरजेंसी फंड हमें रखना कहाँ पे है? मैं आगे बढ़ूँ, मैं उससे पहले ये भी बता दूं कि जो कई लोग शायद मेरा आंसर 3 साल वाला सुने और मुझे ट्रोल करने की कोशिश करें, तो मैं सबको एक ही जवाब देना चाहता हूँ। भाई मैंने एक रेंज दी है, और पर्सनल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है पर्सनल। तो हर किसी का पर्सनल डिसीजन है, राइट। आप कितना कंफर्टेबल महसूस करते हो कितने फंड के साथ, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन है, बट ये एक रेंज है। चलिए अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि आपने इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ पे है। घर पे तो बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। जहाँ नहीं रखना होता है तो घर पे तो बिल्कुल नहीं रखना। आपने इसको
अननेसेसरली इक्विटी में भी नहीं लगाना है। इक्विटी के लिए आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ 5 से 7 साल का विजन है, 5 से 7 साल का आपके पास इन्वेस्टिंग पीरियड है, तभी आप लोगों को इक्विटीज़ में पैसा डालना चाहिए, राइट। लेकिन इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। आप बोलोगे सर इमरजेंसी तो 5-7 साल बाद ही आएगी ना। इमरजेंसी तो वही है ना जो पता नहीं कब आ जाएगी। रिस्क इज़ वॉट यू डोंट सी। तो आपको वो पैसा लिक्विड रखना है। लिक्विड मतलब ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। आप जब चाहें आप बटन दबाएं और आपके पास पैसा आ जाए। तो सबसे सही जो मुझे लगता है वो है एफडीज। और आज की डेट में ऐसी भी एफडीज आती हैं। पैसे तो देखो एक एफडी होती है, उसको आप कराते हो एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए, उसको आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्पेसिफाइड टर्म से पहले आपसे अगर मैच्योर करवा लेते हो या उसको ब्रेक करवा लेते हो, जिसे बोलते हैं ना एफडी तोड़ दी, एफडी तोड़ दी। मिर्ज़ापुर याद आ रहा है मुझे, इनकी तो दोनों एफडी टूट गई। बट एनीवेज जो एफडी आप ब्रेक कराते हो उसके ऊपर कभी कभी थोड़ी सी फाइन पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। बट आजकल एक स्वीप इन फैसिलिटी भी आती है जहाँ पे आपके सेविंग्स अकाउंट में एक अमाउंट इकट्ठा होता है, तो वो स्वीप इन हो जाता है, वो एक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है और लिक्विड है, आप वहाँ पे डालें, राइट। अगर आपको एफडी में भी कंफर्ट नहीं हो रहा ना, आप सेविंग्स में रख लो। ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला तो ऑप्शन एफडी का ही है, आप नहीं तो आप सेविंग्स में रख लो। और अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो, तो आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप उसके अंदर भी अपना पैसा पार्क कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे टैक्स की एडवांटेज होती है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं अब तो टैक्स की एडवांटेज नहीं रही है, अभी भी है। कुछ कैटेगरी ऑफ डेट फंड ऐसे हैं जिनमें अभी भी आपको टैक्स एडवांटेज जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो वो आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी कि मैं कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अपना पैसा रखने के लिए। आपके पास एफडीज हैं, आपके पास सेविंग्स अकाउंट हैं, आपके पास जो है डेट म्यूचुअल फंड है। और डेट म्यूचुअल फंड मैं उन्हीं को बोलूँगा जो थोड़ा बहुत समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जो जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या है, कौन से डेट म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा डालना है। कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की में डाल दिया तो पता चला इमरजेंसी के टाइम पे भाई वो फंड वाला ही भाग गया है ना। वैसे ऐसा होता नहीं, बट फिर भी हो सकता है आपको रिडम्पशन में कोई इशू आ जाए। तो ये है अपने इमरजेंसी फंड को रखने का तरीका। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि इमरजेंसी फंड में सेविंग्स में रख दूंगा, एफडी में रख दूंगा या डेट इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा तो मुझे वो रिटर्न कमा के नहीं दे रहे होंगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हर पैसे का ना एक ऑब्जेक्टिव है। आप इसको ऐसे समझो कि आप एक हॉकी प्लेयर से बोल रहे हो यार तू तो यार क्रिकेट ढंग से खेल ही नहीं पा रहा, या क्रिकेट प्लेयर से बोल रहे हो भाई तेरे को फुटबॉल खेलनी नहीं आती, कैसा लड़का है तू, क्या स्पोर्ट्समैन है तू। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, हर किसी की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। या आप ऐसा समझ लो कि आप अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहे हो तेरी वजह से शहर में क्राइम जो है वो रुक नहीं रहा है, क्या कर रहा है तू। भाई बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एक पर्पस है, राइट। आपके इमरजेंसी फंड का एक पर्पस है और पर्पस ये है कि इमरजेंसी में काम आना। तो आपको उस पर ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मैं तो भाई इस पर कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ। आप अगर उसकी वैल्यू भी मेंटेन रख रहे हो एफडीज में रखे, या वैल्यू भी उसकी बहुत थोड़ी सी गिर भी रही है तो भी चलेगा, क्योंकि उसका पर्पस एक डिफरेंट पर्पस है और आपको वो पर्पस के हिसाब से ही अपने इमरजेंसी फंड्स को पार्क करना है और उनको संभाल के रखना है। राइट। बेसिकली उस फंड का काम ही नहीं है कि आपको कुछ अर्न करके देना। दैट इज नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन, राइट। यस। सो एक और क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए कि इमरजेंसी फंड्स जो हैं हम बनाएं कैसे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट, तो एक्स में से मैं कुछ सेव कर सकती हूँ, तो मैं उस जो सेविंग है मेरी वो मैं पूरी इमरजेंसी फंड्स की तरफ लेके जाऊँ, या कुछ पोर्शन एज इमरजेंसी फंड और कुछ मैं इन्वेस्ट करती रहूँ साथ साथ। तो आपका क्या व्यू है इस पे? राइट। मैं चाहूँगा कि जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो इनिशियल आपके पास जो 12 महीने हैं, आप टारगेट लीजिए कि उस 12 महीने में आप अच्छा खासा प्रपोर्शन जो आप पैसा बचा रहे हैं उसको इमरजेंसी फंड की तरफ ले जाएंगे। और ये आपको पर्सनली बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई बनाई 3 महीने का इमरजेंसी फंड रहा है तो वो हो सकता है कि वो भाई 6 महीने के अंदर ही अपना पूरा इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दे, राइट। कोई बना रहा है 12 महीने का इमरजेंसी फंड तो शायद उसे 1.5-2 साल लग सकते हैं। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि आप अपनी सैलरी का फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये अगर किसी को सैलरी मिलती है तो 50,000 रुपये में से लेटेस्ट से 20,000 रुपये या 15,000 रुपये बचाने की बात करता है। अगेन ये भी सब इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, किसी के 20 बचते होंगे, किसी के 10, किसी के कुछ भी नहीं बचता होगा। तो अगर वो मान लो 10,000 रुपये बचाने की बात कर रहा है तो मैं उसे बोलूँगा कि भाई इस 10,000 में से आप 5,000 रुपये जो है वो इमरजेंसी फंड की तरफ डालना शुरू कर दो, ताकि आपका इमरजेंसी फंड एटलीस्ट क्रिएट होना जो है वो शुरू हो जाए।
बाकी 5,000 जो है आप अभी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये प्रपोर्शन भी बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। कोई कहता है नहीं जी मेरे लिए तो पहले अपनी इमरजेंसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई विल इन्वेस्ट 10,000 इन माई इमरजेंसी फंड एंड आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ लेटर ऑन। तो वो आपको एक पर्सनल कॉल लेनी पड़ेगी, बट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं। आप जो भी पैसा सेव कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा आप इमरजेंसी फंड की तरफ डाल सकते हैं और कुछ पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट को भी धीरे 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 दे सकते हैं। इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा पैसा आपका इमरजेंसी फंड की तरफ जाए, क्योंकि उसको एक समय लगना है बनने में, और समय के बाद बस आपको पैसा पार्क करके रख देना है, और उसके बाद आपका जो मेजर पैसा होगा वो आप फिर इन्वेस्टिंग की तरफ जो है वो ले जा सकते हैं। राइट। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, तो मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से अगर समराइज कर दो कि हमने क्या क्या आज पढ़ा, मतलब सुना है आपसे, अच्छे से हम समरी एक बना के दे दें अपने व्यूअर्स के लिए, तो एक अच्छा हो जाएगा। तो देखो भाई, हमने आज बात करी इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड वो फंड है जो इमरजेंसीज में काम आता है, इमरजेंसीज बता के नहीं आती हैं, और हमें इस फंड को अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी का बेस भी मानना चाहिए, क्योंकि हमें ये फंड आज़ादी देता है कि हम लोग अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ना छेड़ें, उन्हें ग्रोथ पाथ पे जो है वो चलने दें। राइट। इमरजेंसी फंड जो है वो आपको अपनी इनकम के हिसाब से बनाना चाहिए। 3 महीने से लेकर 3 साल की इनकम तक आप लोग इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मैनी वेरिएबल्स, तो आपको ध्यान रखना है। इमरजेंसी फंड्स को जो है आप लोग इन्वेस्ट कभी भी इक्विटीज़ में एज सच नहीं करेंगे। आप लोग जो है उसे सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, लिक्विड जगहों पे जो है रखने वाले हैं, जिसे आप लोग बहुत आसानी से एक्सेस कर पाए। यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, और आप लोग एक मिश्रण भी रख सकते हैं, यानी कि एक मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं कि एफडी, सेविंग्स अकाउंट, और थोड़ा बहुत आपका अपना डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप लोग लगा के रख सकते हैं। ठीक है। इमरजेंसी फंड के ऊपर आपको कमाने की चिंता नहीं करनी है कि ये मेरे लिए क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है। इमरजेंसी फंड को आपने बस अपनी इमरजेंसीज के लिए ही यूज़ करना है, किसी भी हाल में। राइट। तो गाइज, इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा तो प्लीज़ हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक पहुँचे बहुत कम लोग होंगे, अगर पहुँच गए तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, और सारे लिंक्स वगैरह हमने दे रखे हैं आपको नीचे, वो चेकआउट कर लीजिएगा, और बताइएगा अगली वीडियो आप लोग किस चीज़ पे चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस के कौन से मैटर पे आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ डिस्कशन करें। ओके, चलिए जी, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।